जी क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है? फाइंड द नंबर्स। नंबर्स नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी जो बुक्स हैं उनमें करेक्शन कर लें। ये बेसिकली क्या है बोला, फाइंड द नंबर्स अगर उसने बोला हो तो इसका मतलब ये हमने अरेंजमेंट्स बना के दिखानी है। ये वाली अरेंजमेंट्स है भाई, हमने वो अरेंजमेंट्स नहीं बना के दिखानी, हम उन अरेंजमेंट्स की तादाद निकालने जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स। आप इसकी करेक्शन कर लें, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 23,000, जो कि 23,000 से बड़े हैं। डेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। डिजिट्स कौन से हमारे पास? ये डिजिट्स है जिनका हमने इस्तेमाल करना है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। वही काम जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, यहां पर उसने आपको कह दिया हुआ है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। आप किसी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। क्यों कहा हुआ है ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया हुआ है, क्योंकि अगर उसने ये ना कहा होता तो इसका मतलब ये कि आप एक डिजिट को अपनी मर्जी से एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते थे। क्वेश्चन तो हो जाना था, लेकिन वो क्वेश्चन बेसिकली एनपीआर वाले फॉर्मूले से नहीं होना था। बॉक्सेस बना के वो क्वेश्चन भी हो जाना था, बॉक्सेस बना के ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो बॉक्सेस बनाने वाला तरीका एक ऐसा तरीका है जिससे हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि मैं तरजीह देता हूँ बॉक्सेस वाले मेथड को। सो मैं बताता चलूँ कि अब मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा बॉक्सेस वाले मेथड से ही करवाऊंगा। अगर किसी को दूसरे मेथड से नहीं एनपीआर वाले फॉर्मूले से करना होगा तो वो कमेंट कर सकता है, हम उस तरीके से भी करवा देंगे, लेकिन बॉक्सेस वाले मेथड को हम तरजीह देंगे हर क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पर क्या करना है जी, सबसे पहले एन कितना है, कितने आपको डिजिट्स गिवन है, 1 2 3 4 5। एक और चीज बता दूं मैं, समटाइम ऐसा भी होता है, बल्कि अगली एक्सरसाइज में ऐसा होगा भी। ये बात उसने लिख दी हुई, किसी डिजिट को आपने रिपीट नहीं करना। मैं यहां पर एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो अगली एक्सरसाइज में ऐसा होगा, आप इस चीज को यूज करेंगे। ये बात उसने खुद कही हुई है कि किसी डिजिट को आपने रिपीट नहीं करना। तो समटाइम फिर ऐसा होगा, उसने डिजिट्स कुछ आपको यूं गिवन होंगे 1 2 3 3 3 5 एंड 6। कितने डिजिट्स गिवन आपको? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स आपको गिवन है, जिनमें से उसने खुद ही एक डिजिट को कितनी बार यूज किया हुआ है? 3 बार। तो मतलब आपको क्या होगा भला, इस केस में जो डिजिट 3 बार गिवन है, इसका मतलब ये कि आप उस डिजिट को मैक्सिमम कितनी कब तक यूज कर सकते हैं? 3 दफा यूज कर सकते हैं। और जो डिजिट्स आपको नहीं रिपीट किए हुए उनको आपने रिपीट नहीं करना। तो जो खुद एक डिजिट उसने खुद आपको कहा हुआ कि ये रिपीट कर लो, कितनी बार कर लो? 3 बार कर सकते हो। ये आपको खुद ही उसने क्वेश्चन में ही ऐसा बता दिया हुआ है। और ऐसी सूरत में वो आपको कहेगा भी नहीं कि व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड ट्वाइस, ऐसा कहेगा भी नहीं वो आपको। इसका अंडरस्टूड मतलब होगा, अंडरस्टूड होगा ये कि जो डिजिट्स नहीं उसने रिपीट किए हुए उनको आपने रिपीट हरगिज नहीं करना, और जो किया हुआ है उनको आपने रिपीट करना है। और कितनी बार यूज करना है, कितनी बार रिपीट करना है, उतनी ही बार रिपीट करना है जितनी बार वो आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें आपको यकीनन वो नजर आ जाएगा कितनी बार आपने यूज करना उसे होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है। फिलहाल हमारे पास 1 2 3 5 6 ये डिजिट्स गिवन है, ये सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं और इनको हमने रिपीट भी नहीं करना है। तो या सबसे पहले देखें एन कितना है आपके पास? 1 2 3 4 5 आपको गिवन है जी, एन 5 है। तो उसने ये नहीं कहा हुआ कि कितने डिजिट नंबर बनाने हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 23,000। कितने डिजिट्स नंबर बनाने हैं, ये उसने डायरेक्ट वर्डिंग का इस्तेमाल करते हुए नहीं कहा हुआ, हालांकि उसने आपको बता दिया हुआ कितने आपने यूज जो डिजिट्स हैं वो करने, यानी आर कितना है वो आपको बताया हुआ है। देखिए वो कहता है 23,000 से बड़े नंबर यूज करने। 23,000 को अगर आप देखें, अगर आप 23,000 को देखें तो इसमें कितने डिजिट्स यूज किए हुए हैं, कितनी प्लेसेस यहाँ पर? 1 2 3 4 5। और जो आपको नंबर गिवन है वो भी कितने? वो भी एग्जैक्टली 5 ही हैं। 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर्स गिवन है जी आपको। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस वक्त आर भी अंडरस्टूड हो गया कितना है? 5 ही है। क्योंकि अगर आप एक भी डिजिट कम यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास प्लेसेस 5 नहीं बनेगी, 4 बनेगी, जो कि 4 बॉक्सेस वाला अगर आप 4 बॉक्सेस बनाएंगे, 4 प्लेसेस वाला नंबर बनाएंगे तो वो डेफिनेटली फिर इस नंबर से लेस ही बन पाएगा, कभी भी इस नंबर के बराबर या इस नंबर से बड़ा नहीं बन पाएगा। तो डेफिनेटली आपको उसने इन डिफरेंट वर्ड्स आपको डायरेक्ट नहीं कहा हुआ कि आर 5 है, लेकिन आपको बता दिया होगा कि आर इस वक्त
5 ही है। अब इस तरह के क्वेश्चन में होगा क्या, इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली आपको कुछ कंडीशंस गिवन है साथ में एक्स्ट्रा। इस वक्त आपको कंडीशन क्या गिवन है कि आपका जो नंबर है वो 23,000 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं जी, आपके पास जो टोटल जो डिजिट्स हैं जो यूज करने हैं आपने, वो है जी 1 2 3 5 और 6। कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे आपको? एग्जैक्टली 5 ही बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आर भी हमारे पास कितना है बोला 5 ही है। तो मैं 5 बॉक्सेस यहाँ बनाने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास पहला बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स, ये फोर्थ बॉक्स और ये है हमारे पास फिफ्थ बॉक्स। चलिए जी, अब देखना ये है कि फर्स्ट बॉक्स को कितने वेज से फिल किया जा सकता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसे मौके पे हमें कंडीशन यूज़ होंगी, कंडीशन बॉक्सेस पे यूज़ होंगी। आमतौर पर तो हम पहले बॉक्स को पहले फिल करते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता, आप किसी भी बॉक्स को पहले फिल कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब देखें, अगर आपने ये कंडीशन फ़िलहाल आप भूल जाएं कि ये कंडीशन आपको गिवन है, अगर आपने 5 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं यहाँ पर, तो अगर पहले आप इस बॉक्स को फिल कर दें तो इस बॉक्स को फिल करने के 5 वेज होंगे। अब उसके बाद अगर आपका दिल कर रहा है आप इस बॉक्स को फिल करना चाह रहे हैं तो इस बॉक्स को फिल करने के 4 वेज रह जाएंगे। फिर अगर आपका दिल कर रहा है इस वाले को नहीं, इस वाले को फिल कर लें, तो उसके लिए भी एग्जैक्टली आपके पास 3 वेज ही रह जाएंगे, इसके लिए 2 फिर इसके लिए 1। यानी तरतीब को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी बॉक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा कंडीशन आपको गिवन होती है उसके लिए ये जहन में रखिएगा कि आपने उसी बॉक्स से स्टार्ट करना है जिस पर कंडीशन दी हुई है, यानी जिस पर कंडीशन लग रही है उसी बॉक्स से आपने स्टार्ट करना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपसे सही अरेंजमेंट्स की तादाद नहीं बन पाएगी। अब बात यहां पर यह है कि आपने नंबर बनाना है 23,000 से ग्रेटर, यानी नंबर आपका 23,000 से छोटा नहीं होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले देखें कि आप अगर यहां पर 1 यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखें। अभी मैं इस बॉक्स को फिल करने की तादाद नहीं लिख रहा हूँ इसके अंदर, मैं आपको फिलहाल बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको 1 से फिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये देखना है मुझे। अगर मैंने इसको फिल कर दिया 1 से, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। यहाँ पर 1 नहीं आएगा, इनमें से किसी में भी 1 नहीं आएगा। अब ये वाले नंबर आ सकते हैं 2 3 5 6, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लें, फ़र्ज़ कर लिया सबसे बड़ा नंबर जो गिवन है वो 6 है, अगर हम यहाँ पर 6 भी यूज़ करते हैं तो फिर भी ये नंबर बनेगा 16,000 से थोड़ा बड़ा। लेकिन 16,000 को अगर हम देखें तो वो बेसिकली वो नंबर जो 16,000 से बड़े हैं उनमें से कई नंबर ऐसे हैं जो कि 23,000 से छोटे हैं। डैट कैन बी उसने, जबकि उसने हमें ये कहा हुआ है ग्रेटर देन, हमने जो नंबर निकालने वो हैं, नंबर जो फाइंड करने हैं वो ग्रेटर देन 23,000 है, इससे बड़े बड़े नंबर निकालने। तो क्या ख्याल है आपका, अगर यहाँ पे 1 फिल कर दिया जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, 1 फिल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 फिल करेंगे तो ये नंबर 23,000 से छोटे हो जाएंगे। क्या करें अब, अगर मैं यहाँ पर 2 फिल कर दूं, अगर फर्ज कर लो मैंने यहाँ पे 2 फिल कर दिया, तो अभी मैं फिर बता रहा हूँ, अभी मैं इस बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकता हूँ मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया है, 2 लिख दिया है, तो क्या ख्याल है आपका नंबर 23,000 से हमेशा बड़ा ही बनेगा? जरूरी ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर 2 लिख दें तो फिर यहाँ पर आप 2 यहाँ पर तो यूज़ कर नहीं सकते, बल्कि इन चारों में से किसी में भी 2 यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये आपने यूज़ कर लिया हुआ है, आप फिर यहाँ पर 1 3 5 और 6 में से कोई यूज़ कर सकते हो। तो क्या ख्याल है आपका, नंबर आपने 23,000 से बड़ा बनाना है, 2 आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया हुआ है, यहाँ पर 1 यूज़ कर सकते हैं आप। 1 आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकोगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 1 यूज़ किया तो नंबर 21,000 एंड कुछ बनेगा, डेफिनेटली वो नंबर 23,000 से छोटा होगा। तो यहाँ पर 1 यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर यहाँ पर 1 यूज़ नहीं कर सकते तो क्या ख्याल है, यहाँ पर 3 यूज़ किया जा सकता है, 3 यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 3 यूज़ कर लिया तो बाकी ये 3 डिजिट बचेंगे। इन 3 डिजिट्स को आप सबसे छोटा नंबर जो आप पुट कर सकते हैं वो 1 हो सकता है, तो 1 या 5 या 6 होगा। मतलब अगर आपने यहाँ पर 3 यूज़ कर लिया तो बाकी अब यहाँ पर 1 5 या 6 यूज़ कर सकते हैं। तीनों सूरतों में आपका जो नंबर है वो 23,000 से बड़ा ही बनेगा। प्रॉब्लम आ गई, एक प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर मैं यहाँ पर 2 यूज़ करूँ तो फिर यहाँ पर मुझे 1 यूज़ नहीं करना, 1 यूज़ नहीं करना। अगर यहाँ पर मैंने 2 यूज़ कर दिया है तो यहाँ पर 1 यूज़ नहीं करना, बाकियों में से कोई नंबर यूज़ किया जा सकता है, 3 भी किया जा सकता है,
5 भी किया जा सकता है, 6 भी यूज किया जा सकता है, 1 यहां पर यूज नहीं कर सकता। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अगर आप यहां पर 2 यूज ना करें, 1 तो किया नहीं जा सकता था, वो मैंने आपको पहले बता दिया, 2 यूज करेंगे तो फिर यहां पर 1 यूज नहीं किया जा सकता, बाकी ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहां पर 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर यूज करते हैं, फर्ज कर लें 2 से बड़ा आप यहां पर कोई भी नंबर यूज कर लें, फॉर एग्जांपल अगर आप जो 2 से बड़े नंबर है उनमें से सबसे छोटा 3 है, तो 3 यूज कर लें, तो फिर आपको किसी भी किस्म की जो है ना बात सोचने की जरूरत नहीं होगी। डेफिनेटली अगर आपने यहां पर 3 पुट कर दिया है तो यहां पर चाहे 1 पुट कर दें, चाहे आप 2 पुट कर दें, चाहे 5, चाहे 6, इनमें से कोई भी नंबर पुट कर दें, आपका जो नंबर है हर हाल में 23,000 से बड़ा ही बनना है। तो इस केस को हम इसके 2 केस बनेंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में हम यहां पर 1 नहीं रख सकते, यहां पर 2 रख के देखेंगे हमें कितने वेज बनेंगे। और दूसरे केस में यहां पर हम 3 यूज कर लें या 5 यूज कर लें या 6 यूज कर लें, इन तीनों में से कोई एक भी डिजिट यूज कर लेंगे तो यहां पर हमारा काम चल जाएगा, नंबर हमारा 23,000 से बड़ा ही बनेगा। तो 2 केसेस बनाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे सॉल्व। जी, इसके दोनों केसेस को अब डिस्कस करते हैं। और मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी मैं बॉक्सेस के अंदर कोई नंबर लिखूंगा तो वो बॉक्सेस के अंदर जो नंबर लिखा होगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर नहीं होगा जो मैंने बॉक्सेस के अंदर पुट किया है। मैंने क्या लिखना है बॉक्सेस के अंदर, उस बॉक्स को फिल करने के जो वेज हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज हैं ना, मैंने वो पॉसिबिलिटीज की तादाद लिखनी है वहां पर। लेकिन ये बात मैंने तो आपको बता दी, लेकिन आपने ये बात अपने एग्जामिनर को भी बतानी है जिसने आपका पेपर चेक करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर नोट, हम ऐसा करके लिख देते हैं। ठीक है जी, ये हमें नोट लिखना पड़ेगा कि इन एनी केस द नंबर रिटन इनसाइड द बॉक्स इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉक्स कैन बी फिल्ड। यानी बॉक्स के अंदर जो हमने जो नंबर लिखना है वो उस बॉक्स को फिल करने की टोटल जो पॉसिबिलिटीज होंगी उनकी तादाद होगी, जिन तरीकों से बॉक्स फिल किया जा सकता होगा। तो अब करते हैं जी केस 1। जी केस 1 क्या है हमारा, व्हेन द फर्स्ट बॉक्स इज टू बी फिल्ड बाय 2। अगर हम फर्स्ट बॉक्स को 2 से फिल करें तो वही हमारे पास 5 बॉक्सेस बनेंगे। तीसरा बॉक्स, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स और ये 5वां बॉक्स। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहां पर 2 लिखने वाला हूं। बिल्कुल नहीं, मैं 2 नहीं लिखने वाला। मैंने फर्स्ट बॉक्स को 2 से फिल करना है, तो मैंने इसके अंदर लिखना क्या है वाला, इस बॉक्स को फिल करने की पॉसिबिलिटीज, कितने तरीकों से मैं इस बॉक्स को फिल कर सकता हूं। एक ही 2 है मेरे पास, तो इस बॉक्स को मैं एक तरीके से फिल कर सकता हूं। तो अब बाकी बात रही कि मैंने आपको पहले समझा दिया होगा कि यहां पर मैं अब 1 नहीं लिख सकता, यहां पर मैं 1 नहीं लिख सकता। मैंने यहां पर लिख दिया है 2, ये 2 लिख दिया मैंने। अब यहां पर मैं 1 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने नंबर 23,000 से बड़ा बनाना है, ये बात आपको समझा चुका हूं। तो अगर मैं यहां पर 1 नहीं लिख सकता तो फिर क्या लिख सकता हूं? कितने डिजिट्स रह जाएंगे मेरे पास? जो टोटल डिजिट्स है वो ये थे 1 2 3 5 और 6। तो 2 मैंने यूज कर लिया हुआ है, 1 मैंने यूज यहां पर करना नहीं है, ये कर लिया हुआ है, ये करना नहीं है। तो मेरे पास कितनी ऑप्शन बचती है जी? 3 5 6, मेरे पास 3 ऑप्शंस बचती हैं। इन तीनों में से मैं कोई भी एक डिजिट यहां पर पुट कर सकता हूं, मेरा काम चल जाएगा, नंबर 23,000 से बड़ा बनेगा। तो इस बॉक्स को मैं कितने वेज से फिल कर सकता हूं? एग्जैक्टली 3 वेज से फिल कर सकता हूं। तो यहां पर लिखूंगा मैं 3। मैं दोबारा बता दूं, बॉक्स के अंदर जो मैंने नंबर लिखना है वो क्या लिखना है भला? उस बॉक्स को फिल करने की तादाद लिखनी है। रही बात तीसरे बॉक्स की, मैं तीसरे बॉक्स यहां से मैं देखता हूं इस बॉक्स को कितने वेज से फिल कर सकता हूं। अब देखें, मैंने 1 यहां पर यूज नहीं करना था, लेकिन वो 1 अभी तक यूज नहीं किया हुआ, 1 यहां पर यूज किया जा सकता है। अगर आप यहां पर भी 1 यूज कर लेंगे, आपका नंबर 23,000 से बड़ा ही बनेगा। तो आप यहां पर 1 यूज कर सकते हैं, यानी इन 3 डिजिट्स में से एक डिजिट आप यहां पर यूज कर चुके होंगे। इनमें से आपने एक यूज कर लिया हुआ है, बाकी रह जाएंगे आपके पास 2 यहां से यूज कर सकते हैं और एक फिर 1 आपके पास जो आपने यहां पर यूज नहीं करना था
वो यहां पर यूज किया जा सकता है। तो 1 ये और 2 ये, टोटल कितने डिजिट्स रह जाएंगे आपके पास? 3। तीसरे बॉक्स को आप फिर 3 वे से ही फिल कर सकते हैं। तो यहां पर भी आप क्या लिखेंगे भला? 3। अब जी एक 1 और 2, इनमें से कोई एक आपने यूज कर लिया यहां पर, डेफिनेटली बाकी कितनी बचेंगे? बाकी 2 बच जाएंगे। इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज रह जाएंगे? 2 वेज रह जाएंगे। तो यहां पर 2 आ जाएगा और एक ही डिजिट बचेगा आपके पास, एक ही बॉक्स बचा है आपके पास। तो इस आखिरी बॉक्स को फिल करने के कितने वेज होंगे जी? एग्जैक्टली 1 जी। क्या लिखेंगे हम? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल कितने होंगे जी? आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने बनेंगे? 9, 9 इंटू 2 18। 18 आपके पास ऐसे नंबर्स होंगे जो 5 डिजिट होंगे, जिनका जो पहला डिजिट होगा वो क्या होगा? 2 होगा और वो नंबर 23,000 से बड़े बनेंगे। लेकिन अभी इसका केस 2 बाकी है। केस 2 में हम क्या करेंगे? केस 2 में डेफिनेटली हम क्या करेंगे जी? केस 2 में हम फर्स्ट डिजिट को, जो फर्स्ट बॉक्स है उसको 2 से फिल नहीं करेंगे, 1 से फिल कर नहीं सकते, 2 से नहीं करेंगे, 3, 4, 5 इन तीनों में से किसी एक से फिल करेंगे। तो देखते हैं क्या बनते हैं केस 2। केस 2 जी, केस 2 है हमारे पास, व्हेन फर्स्ट बॉक्स इज टू बी फिल्ड विद 1 of 3, 5 और 6 डिजिट्स। तो अगर आपने फर्स्ट बॉक्स को इनमें से किसी एक से फिल करना है तो ये जो केस है ये ज़्यादा इजी है। तो कैसे करेंगे जी? वही चीज़, हमारे पास होंगे 5 बॉक्सेस, वही काम, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स है, ये 5वां बॉक्स है। तो पहले बॉक्स को हमने किन में से एक लेटर को यूज करके फिल करना है? इससे, इससे या इससे। इसके लिए कितनी ऑप्शंस होंगी हमारे पास? इसके लिए हमारे पास 3 चॉइसेस होंगी। तो इसको मैं फिल कर सकता हूं 3 वेज से। मैं फिर बता दूं कि बॉक्स के अंदर मैंने कौन सा नंबर लिखना है, उस बॉक्स को फिल करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो वेज हैं, उनकी मतलब मैंने तादाद यहां पर मेंशन करनी है। तो इसके लिए 3 आएगा। अब बाकी, जैसे पहले केस में दूसरे बॉक्स को मैं 1 से फिल नहीं कर सकता था, लेकिन यहां पर अब कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे बॉक्स में आप 1 भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि अब 3 के बाद, आई मीन टू से, इनमें से कोई एक नंबर यूज करने के बाद जो बाकी डिजिट्स आपके पास बच रहे हैं, उनमें से सबसे छोटा 1 है। अगर आप सबसे छोटा वाला भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं तो नंबर जो है 23,000 से फिर भी बड़ा ही बनेगा। तो लिहाजा इस बॉक्स को कितने वेज रह जाएंगे फिल करने के लिए? एक डिजिट आप यहाँ से यूज कर चुके हुए हैं, बाकी 2 बचेंगे यहाँ से, और 2 पहले आपके पास जो थे 1 और 2, टोटल हो गए 4। तो इसको 4 वेज से फिल कर सकते हैं। इसके लिए वो डेफिनेटली एक कम हो जाएगा वेज, 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो दोबारा मैं लिखना चाहूंगा बाय फंडामेंटल कितने बन जाएंगे जी? इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एग्जैक्टली कितने बन जाएंगे जी? 1272 जी, 72 जी। जी अब या तो फर्स्ट बॉक्स को मैं 2 से फिल करूंगा, या फिर मैं 3, 5, 6 में से किसी एक से फिल करूंगा। इन दोनों के दरमियान में एंड नहीं आ रहा। मैंने फर्स्ट बॉक्स को इससे भी फिल नहीं करना और इससे भी फिल नहीं करना। इन दोनों के दरमियान में, दोनों केसेस के दरमियान में और आ रहा है। या फर्स्ट बॉक्स को मैं 2 से फिल करूंगा, या फिर फर्स्ट बॉक्स को मैं 3, 5, 6 में से किसी एक से फिल करूंगा। या आ रहा है। तो टोटल मेरे पास कितने नंबर्स बन जाएंगे? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स will be equal to 18 प्लस 72। या वो केस होगा या केस होगा, तो हमें यहां पर करना पड़ेगा ऐड, और ये बन जाएगा हमारे पास 0, 90 नंबर्स हमारे पास बन जाएंगे।